देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश वाला, ठीक है। इंग्लिश कर देखिए पहला चैप्टर है कि ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। इधर पहला सवाल है, व्हाई इज मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस्टर पम्फ्रे और ट्रिकी दो तो चीज़ है इधर में। ट्रिकी कुकुर करना है कि कुत्ता करना है, कर मिस्टर पम्फ्रे कर मालकिन करना। तो मिस्टर पम्फ्रे जो रहे वो चिंता काले करते रहे, तो डॉग हर बीमार हो जाए रहे, ठीक है। कोनो खाद पियत नहीं रहे, उल्टी मन करत रहे, तो से ले उ बहुत ज्यादा चिंता में रहे। तो इके हमें एखन इंग्लिश में देखब, ठीक। ये फोटो के हिसाब से बताए दे। देख, मिस्टर पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे इज वरीड फॉर हर डॉग बिकॉज हर डॉग ट्रिकी इज इल नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड वोमिटिंग, ठीक है। बस जेखन कहलो कोनो नहीं खात रहे से ले नहीं चिंता में रहे, उल्टी मन करत रहे। दूसरा सवाल कहता व्हाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। और ओकर मदद करे के लिए वो का करलक और जे करलक से सही करलक कि नहीं, मतलब कैसे मदद करलक से को बताए का। देखो एक्स्ट्रा जैसे माल्ट होएला ई जौ कर उके खियालक, फिर ई पौष्टिक वाला ई एक ठो ऑयल टाइप है ओके खियालक, फिर हॉर्लिक खियालक, केक खियालक, चॉकलेट खियालक, ये सब खियालक। एक्स्ट्रा माने ओकर में न्यूट्रिशन कर कमी हो जाए कोई के, तो ई सही करलक नहीं, ई सही नहीं करलक, ठीक है। एक्स्ट्रा डोज केकरो ले ठीक नहीं होएला, धीरे धीरे ठीक होएला। देखो सी थिंक्स दैट, इके इंग्लिश में, सी थिंक्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम malnutrition. To provide him extra nutrition, she starts giving her malt, cod liver oil, Horlicks, cakes, chocolates, etc. apart from his regular meals. Gargat, no, she is not wise in this because this makes the dog's condition even worse. एक ही दिन खिया दिले ठीक हो जैसे बात थोड़ी है, धीरे धीरे और ओकर कंडीशन खराब हो गया से ले उके धीरे धीरे खियाए खाए, ठीक है। यह चीज के लिखल है, माने वो जे करलक वो सही नहीं करलक। हाँ डॉक्टर मन से सलाह ले ले के तो रोज खिया दिले ठीक थोड़ी हो, बीमार के धीरे धीरे करके ठीक करल जाएला। चल अगला सवाल का कहते, व्हाई डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। आई माने के कर ले इस्तेमाल है तो डॉक्टर ले, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। आई रिफर टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हेरोट, ए वेटनरी डॉक्टर। आई के कर ले के रे मिस्टर जेम्स हेरोट एगो पशु मनक डॉक्टर रहे। कहते ए इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो कहते ट्रिकी लखे धनी रहे का उ, तो कहते नो द नरेटर्स इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। वी कैन से सो बिकॉज द नरेटर seems fascinated and impressed by Mrs. Pumphrey's luxurious life and the money she used to spend on her dog। कहते मतलब माने वो जो डॉक्टर रहे वो मिसेस लखे माने कुकुर कर जो मालकिन रहे से कर लखे धनी नहीं रहे, वो कितना बड़का बड़का कार में आवत रहे, तो कर जे स्टाइलिश जीवन देख के वो माने इम्प्रेस तो हो ही जाते रहे डॉक्टर है नहीं, लेकिन अपना डॉक्टर उतना धनी नहीं रहे उखे लिखे। अगला सवाल है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, माने कुकुर के उसे ठीक कैसे करलक, वेटनरी डॉक्टर जो रहे कैसे ठीक करलक। तो जेम्स हेरोट treats Tricky just like a normal dog. He cuts down his food intake for the initial days at hospital. He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health. वो कुछ नहीं करलक, जैसे नॉर्मल कुकुर मन रहे न से लगे ओके करलक, जैसे ओकर खाना पीना के तनी वाजिब से देख शुरू करलक है नी। ओकर बाद धीरे धीरे ओकर खाना के बढ़ालक, ओकर बाद कहलक कि तनी कसरत मन करवा, दौड़ धूप करवा, ठीक है गेलक। अगला सवाल, व्हाई इज ही टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। एकर में कहता है ट्रिकी माने ट्रैम्प परमानेंट गेस्ट कहने का मतलब क्योंकि मेहमान आवे ना केहू 50 रुपया 100 रुपया नहीं दे के जाए ना, उसने टाइप है नहीं। तो उगर से जब भेंट करे का आवत रहे मन अंडा मन ई
वाइन मन छोड़ के जात रहे नहीं। तो मिस्टर हेरियट इज टेम्प्ट टू कीप ट्रिकीज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. मतलब कहत रहे कि कुकुर जब तक कठिन रहे है नी तब तक तो बढ़िया बढ़िया ओकर ले खाना पीना लाइन देत रहे और का करते रहे डॉक्टरों खात रहे मस्त से सेहल कहत रहे कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक ही मोठिन रही हल मौके बढ़िया से खाए पिए के मिले मस्त से रह कहत रहे। अगला सवाल है व्हाई डज मिस्टर पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिस्टर पम्फ्रे जे सोचत रहे कि ई जे एक चमत्कार टाइप कर देलक नहीं माने सर्जरी करे एक तो विजय होलक का एक तरह से बिना सर्जरी करे ठीक कर देलक बिना ऑपरेशन करे। तो मिस्टर पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी because his illness was very serious. According to her, there were very thin changes of him getting improved. मतलब देख मतलब वो जो इलाज करलक एक चमत्कार तरीका से कर देलक तो एक तरह से विक्ट्री समझ कर आसान तरीका से उके ठीक कर देलक। अब देख इकर में थिंक अबाउट इट कहते माने सोचे कर अनुसार सवाल जवाब है 3 तो सवाल है इकर में। पहला सवाल कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर्स ए वेटनरी सर्जन इज वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। कहते कि वो जो डॉक्टर रहे वेटनरी डॉक्टर यानी पशु डॉक्टर रहे वो कैसन रहे है नी क्या वो एक्सपीरियंस टाइप रहे योग्यता ठीक ठाक रहे ओकर मैंने कॉमन सेंस के रूप में बताया कि अपन विचार के अनुसार तुम्हें बताओ तो कैसन सोचते सो डॉक्टर किसन रहे तो एक्सपीरियंस तो रहे ही है नी तभी ना इलाज कर दिलक इतना आराम से। तो उकर आंसर है द नरेटर ए वेटनरी सर्जन is a very skilled and responsible doctor. He cures the dog without any operation or medicine. He is a tactful person as he knew exactly how to convince Mr. Pomfrey to hospitalize Tricky's for a सर्जरी। कहते कि मतलब योग्यता से तो भरल रहे वो डॉक्टर एक्सपीरियंस रहे जिम्मेदार डॉक्टर रहे बिना ऑपरेशन बिना दवाई करे ठीक कर देलक लेकिन कहत रहे कि अगर हॉस्पिटल में और तनी दिन रहता कि हल तनी बढ़िया हो तो पता नहीं घर ले जाए कि मैडम काका खिलाए दी कहत रहे। देख डू यू थिंक अगला सवाल डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। मतलब कुकुर जे रहे से घर जाए के लिए आप खुश है तो अपन का सोचत सके बताओ। तो इकन से आंसर है यस ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो बैक होम बिकॉज whom I really loved his mistress. I think that Mr. Pomfrey will now be careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the doctor. कहते कि हाँ अपन मालकिन ठेन जाए के लिए कुकुर का ले खुश नहीं रही नेचुरली खुश रही लेकिन अब मैं सोचो था कि जो मिसेस रहे पम्फरे वो बहुत सावधानी से इके देखी सावधानी से खाना पीना हेल्थ करी एक्सरसाइज मन करवाई है नहीं। अगला सवाल है डू यू थिंक इट इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ। तो क्या सोचते इस सही में ऐसा घटना गई थे कि बनावटी है कि दुयो इकर में शामिल है। तो इकर उत्तर है द स्टोरी सीम्स टू बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू overfeed their pets due to love. Rich people usually buy lots of stuff for their pets. देख इकर में दुयो टाइप है बनावटी भी है और वो भी है क्योंकि देख बहुत धनी आदमी मन रहन से बहुत सारा खर्चा करें अपन पालतू जानवर मने भी है से ले। लास्ट सवाल क्या कहते हु वाज मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट। मिस्टर पम्फ्रे जो रहे केकर ले चिंता करते रहे 4 गो ऑप्शन देल है हर सेल्फ हर मेड सर्वेंट हर डॉग ट्रिकी हर सन कौन सा है चिंता तो करत रहे कर ले सी नंबर है हर डॉग ट्रिकी। चल ये वाला पार्ट तो खत्म हो गलक हमारे हिसाब से समझ में तो आए गलक है तनी पढ़े कर प्रैक्टिस करे है और जैसा अर्थ बताऊं समझ में आते जाए।